मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इंसान सच में बराबर होता है? एक बड़े आदमी ने कहा था, स्वर्ग किसी को ऊंचा या फिर नीचा नहीं बनाता। जन्म के समय कोई भी बराबर नहीं होता है और ये फर्क हमारे पढ़ाई के एफर्ट्स या उसकी कमी का नतीजा होता है। इंसान सोचने समझने के लायक है, पर ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। क्या तुम प्लीज अपनी सीट दोगे? ये प्रायोरिटी सीट है ना, आंटी को बैठने देना चाहिए। भले ही ये प्रायोरिटी सीट हो, पर कोई भी कानून मुझे इसे छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। माना कि मैं यंग हूँ, लेकिन खड़े रहने से एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। एक्चुअली मुझे लगता है इससे तुम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी सीट्स पर भी तो लोग बैठे हैं ना, उनका क्या? सच में मैं ठीक हूँ। क्या आप में से कोई आंटी को अपनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है? सुनो, मेरी सीट ले लो। ओह, थैंक यू सो मच। क्या ये है मेरा नया स्कूल? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। ये 100% जॉब प्लेसमेंट और कॉलेज एडमिशन का क्लेम करता है। एक मिनट रुको। ये बस में तुम मुझे घूर रहे थे, सही कहा ना मैंने? सॉरी, क्या तुम भी मेरी तरह सीट नहीं छोड़ना चाह रही थी? अपने जैसा मत समझो मुझे। मैंने अपनी सीट किसी और वजह से नहीं छोड़ी। ये तो और भी ज्यादा बुरा है। अगर कोई काम नहीं है तो जाओ। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट यहाँ आए नए स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट होने के नाते स्वागत करता हूँ। ये हमारे स्कूल की शान है, जो हमारे ग्रेजुएट्स और यहाँ बाकी सब पढ़ रहे स्टूडेंट्स की हमें यही एक्सपेक्टेशन है। हम एक ही क्लास में हैं। स्कूल हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। मिस्ट्रीज भी पसंद है। सब यही यकीन नहीं हो रहा मैं इसके बगल में बैठा हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हमें साथ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को जानने के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन दें। तो क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, सही कहा। मेरा नाम योसुके हिराता है। आप सब मुझे प्यार से योसुके बुला सकते हैं और मैं यहाँ के सॉकर क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे लगता है यही क्लास लीडर बनेगा। मेरा नाम कीक्यो कुशीदा है। मैं यहाँ पर सबकी अच्छी दोस्त बन सकूं, तो मुझे कहीं भी इनवाइट कर सकते हो। लगता है ये तो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाएगी, पर अभी मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं जोकर बनने का ट्राई करूँ या फिर सब मुझे वियर्ड समझेंगे? मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट या हॉबी भी तो नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारी बारी। मेरी? अब बच नहीं सकता, खुद को एक्साइटेड दिखाना पड़ेगा। मैं अयानो कोजी कियोताका हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। वैसे तो मुझ में कोई खासियत नहीं है। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई अयानो कोजी। क्या उसने मेरी बातों पर मुंह बनाया? हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। तुम्हें जो करना है वो करो, हमें इसमें मत घसीटो। मैं क्लास डी की होम रूम टीचर हूँ, तो आने वाले 3 सालों तक मैं ही तुम सबको झेलूंगी। मैं ये स्कूल रूल बुक बांट रही हूँ। इस स्कूल के कुछ खास नियम हैं। पहला, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना होगा। इस स्कूल में आप सबको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की चीजें भी। तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद सकते हो। हर महीने की पहली तारीख को पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट का मतलब 1 येन। 1 लाख पॉइंट्स पहले ही मिल चुके हैं। 1 लाख? यहाँ एडमिशन मिलना ही बताता है कि तुम खास हो। ऐसे ही ये स्कूल किसी को एडमिशन नहीं दे देता। ये वाकई में पैसे की तरह काम करता है। 300 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट को हर महीने 1 लाख येन मिलते हैं, तो साल भर में 360 मिलियन हो जाते हैं। तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? खैर, हम आसपास बैठते हैं, इसीलिए हमें बात करनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? देखो, नाम बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। मेरा नाम है सुजुने होरिकिता। स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट का नाम भी। तुम इतने सस्ते सामान खरीद रही हो, कुछ महंगा क्यों नहीं लेती? जैसे मुझे कि इसकी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें लोगों से बात करने में कोई दिक्कत है ना? हाँ ठीक है, पर तुम भी मुझे कुछ खास नहीं लगती हो। मुझे वैसे भी किसी से दोस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती है। ये फ्री में है। इनके सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हो। हर महीने 1 लाख येन के ऊपर ये फ्री चीजें भी। तुम तो क्लास 1D के स्टूडेंट हो। 1D का ही हूँ, बताओ क्या करोगे? सीनियर से ऐसे बात नहीं करते।
ये तो हमारी क्लास का है ना? आज के दिन के लिए जाने दे रहे हैं। टायरों की तरह भाग रहे हो आप। इसकी तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है और क्लास में ग्रुप्स बनने भी शुरू हो गए। देखो मैंने तो 80,000 खर्च भी कर दिए। मुझे ना वहाँ एक अच्छी सी चीज दिखी थी। दोस्त बनाने की मेरी कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। तुम सच में बेकार हो। तुम भी तो अकेली बैठी हो। मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। बेहतर है मैं कैफेटेरिया चला जाऊं। तुम्हारा नाम अयानो कोजी है, मैंने सही कहा ना? तुम कुशीदा हो ना? मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा नाम याद है। सुनो, हम बात कर सकते हैं? अयानो कोजी, तुम होरिकिता के काफी क्लोज फ्रेंड लगते हो। मैंने देखा है कि वो सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे बात करती है, इसलिए मैंने आज होरिकिता से उसका नंबर मांगा। उसने कहा कि उसे किसी से दोस्ती नहीं करनी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? सच में नहीं करोगे? वो बड़े घरानों को उजी काबाने सिस्टम को यूज करके कंट्रोल करते थे, और काबाने मतलब रुतबा या फिर स्टेटस। आज के लिए बस इतना ही। इस स्कूल में तो कुछ नहीं करना पड़ता। बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं, सोते हैं और टीचर उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। शायद वो स्टूडेंट्स को खुद से सीखने की आजादी देना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? तुम चाहते क्या हो? मैं भला तुमसे क्या ही चाहूँगा। तुम्हें क्या चाहिए उसके बाद सोच के बताऊंगी मैं। वो मॉल का कैफे पता है? क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना पसंद करोगी? वहाँ क्यों चलूं? मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लगता है। तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या पूछने के लिए? किसी और से पूछने की बजाय तुमसे पूछना बेहतर लगा। काफी भीड़ है यहाँ पर। तुम क्या यहाँ पहली बार आई हो या कभी भीड़ देखी नहीं? ये एक जोक था क्या? बहुत बचकाना था। शायद हम दोनों को साथ में बैठा देख लोग कपल समझ रहे होंगे, या शायद ना भी समझे। होरिकिता-सान, क्या कोइंसिडेंस है? तुम दोनों अक्सर यहाँ आते हो क्या? नहीं, आज पहली बार आए हैं। मैं यहाँ अकेली आई मैं थी। जा रही हूँ। लेकिन हम अभी अभी तो आए हैं। अगर कुशिदा-सान यहाँ है तो भला तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? हम दोनों तो बस क्लासमेट हैं। हाँ, तो तुम्हारे और मेरे बीच भी तो वही रिश्ता है। मुझे ये नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो कोइंसिडेंस है। यहाँ तक कि बगल वाली मेज पर भी वो सारी हमारी डी क्लास की ही थी। हमारी क्लास खत्म होते ही हम यहाँ पर आ गए। इसका मतलब यही हुआ कि वो कुछ पल पहले ही यहाँ पर आई होंगी। वो माफ करना, हम तुम्हें फंसा रहे थे। मैं जानती थी। प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ ना, प्लीज। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अकेली रहकर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? अपना वक्त बर्बाद मत करो। अरे, क्या तुम सच में इसे लेकर सीरियस हो? मैं 9 इयर्स से अकेली हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नर्सरी को भी जोड़ो तो शायद उससे भी ज्यादा। सॉरी, होरिकिता-सान को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। नहीं, इसकी चिंता मत करो। मैं अपने ही क्लास वालों से दोस्ती नहीं कर पा रही। होरिकिता अलग है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ये तो इचिनो से होनामी है, क्लास B से। बाय। क्या बात है, तुमने तो दूसरी क्लास में भी बहुत जल्दी दोस्त बना लिए। इतने सारे स्टोर्स और हर महीने के 1 लाख येन। ये रकम कुछ ज्यादा ही है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? इससे पैसे की कदर करना भूल जाती हूँ। मैं उनसे बस अपनी जरूरत का सामान खरीदूंगी। होरिकिता भी ऐसा ही कर रही थी। तो तुम जानते हो कि होरिकिता अपने पैसे कैसे खर्च करती है? तुम क्लोज फ्रेंड्स हो ना? काफी क्लोज है। ठीक है, इसे यही रफा दफा करते हैं। हर महीने स्टूडेंट्स को 1 लाख येन। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिना सोचे समझे स्कूल लाइफ को बस मौज मस्ती समझ लिया। और तो और टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते थे। पैसों की बर्बादी, लापरवाही और आलस हर तरफ फैला है। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। इस महीने के पॉइंट्स नहीं आए। नहीं, इस महीने के पॉइंट्स सबको मिल चुके हैं। पॉइंट्स बांट दिए गए हैं और इसमें कोई शक नहीं। पर हमें तो अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला है। कितने बड़े बेवकूफ हो ना। पिछले महीने कुल मिलाकर 98 टाइम्स लेट और एब्सेंट। तुम्हारे नंबर और परफॉर्मेंस के हिसाब से हर महीने तुम लोगों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इस महीने जो तुम्हें मिलने जा रहा है वो है 0। ये कैसा मजाक है? हर महीने 1 लाख येन यूं ही मिल जाएंगे। इस स्कूल में स्टूडेंट को उनकी काबिलियत से ही परखा जाता है। तुम्हारी काबिलियत है 0। तुम सब बेकार हो।